अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये टॉपिक इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आजकल हर जेंडर के अंदर, चाहे आप वो मेल ले लें या फीमेल ले लें या बच्चे ले लें, उनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। तो हम बेसिकली आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर विटामिन है क्या, इसकी कमी हो जाने की वजह से क्या क्या अलामात आती हैं, इसकी कमी आखिर क्यों हो जाती है और हम इसकी कमी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। लेकिन बेसिकली विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन स्पेशली ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो हमारी बोन की मिनरलाइजेशन है, जो हमारी बोन का टेक्सचर है, उसको जो है ये रेगुलेट करता है, हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, उनके अंदर प्रॉपरली कैल्शियम डिपोजिशन करवाता है ताकि बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकें। अब होता क्या है, जब विटामिन डी की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बोन पेन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिवियर बोन पेन होता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन मस्कुलर पेन होता है, पट्टों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा खिंचाव रहने लगता है, थकन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, आप डेली एक्टिविटीज़ जो है अपनी प्रॉपरली वो नहीं कर पाते हैं इसी बोन पेन की वजह से, इसी थकावट की वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या, अगर स्पेशली बच्चों में इस तरह से हो जाए तो वो ग्रोइंग एज होती है, बोन की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो बोन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की बोन्स जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या कहीं डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। इस बीमारी को हम बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। उसके अलावा जैसे ही फिर एज बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जब हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या? उसके अंदर हमारी जो बोन्स की मिनरलाइजेशन होती है वो कम होने लगती है। हमें बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करने के लिए जब हमारे पास विटामिन डी नहीं होता प्रॉपरली, तो जो हमारे बॉडी है वो विटामिन डी को हमारी बोन से निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बोन मिनरलाइजेशन जो है वो इफेक्ट होती है और उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि हमारे यहाँ ओल्ड एज के अंदर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनमें फ्रैक्चर होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, यानी बोन टूट जाती हैं। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाई एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद बोन टूटी है, ये इतना कॉमन हो जाता है कि एक माइनर जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर ही बोन जो है वो फ्रैक्चर्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। स्पेशली रीढ़ की हड्डी के अंदर ये फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं, ये रिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ये फ्रैक्चर्स हम डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बेसिकली विटामिन डी के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस है, अगर हम कुछ थोड़ा सा ओवरलुक कर लें तो ये है कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से। उसके अलावा ये इस कैल्शियम को लेवल को जो हमारे ब्लड के अंदर होता है और जो बोन्स में होता है उसको रेगुलेट करता है। तीसरी चीज़ ये कि जो जितना कैल्शियम डिपोजिशन हमें बोन में कराने की ज़रूरत है, ये वो डिपोजिशन हमारे बोन में करवाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अब एक ये बात आती है कि लोग कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हमें हो क्यों गई है। ज़्यादातर एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम सन लाइट नहीं लेते हैं, इस वजह से हम विटामिन डी डेफिशिएंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमारे अंदर जो हमारी स्किन के अंदर प्रीकर्सर या रॉ फॉर्म के अंदर विटामिन डी होता है, जिसे हम इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कहते हैं। जो सनलाइट होती है वो सिर्फ उस विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। हरगिज भी सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है, वो एक्टिवेट ज़रूर होता है। जब हम इनटेक ही अच्छी नहीं करेंगे, हमारे पास प्रिकर्सर ही मौजूद नहीं होगा, तो सनलाइट लेने से भी हमें आखिर कौन सा विटामिन डी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलता फिर, और हम डेफिशिएंट हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये है कि हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को किस तरह से
नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो चुके हैं तो ये इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, आप लेवल्स करवा कर देखें कि वो नॉर्मल जो हम डाइट में विटामिन डी ले रहे होते हैं उससे रिकवर नहीं होती। इसलिए बेहतर होता है कि हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें जो कि मुख्तलिफ फॉर्म में आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, एम्प्यूल्स की फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में आते हैं। वो अगर आप अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट करेंगे तो वो डिफरेंट आपको उसके रिकमेंडेड डोजेज बता देंगे, उसको लेने का तरीका बता देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ें बता दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सप्लीमेंट लेकर वो डेफिशिएंसी को कवर कर लें। दूसरी चीज़ ये कि हम फिर जब हमारे पास एक दफ़ा हमारी डेफिशिएंसी रिकवर हो जाए तो फिर हमें डेली बेसिस के अंदर अपनी डाइट को इतना बैलेंस्ड रखना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। अब जो सी डाइट्स इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है वो है सी फूड। लाइक फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। अगर आप वो फ़िश ज़्यादा खाएंगे तो आपका विटामिन डी जो है वो लेवल पर रहेगा। ज़्यादा खाने का मकसद ये नहीं है कि आप डेली फ़िश लेना शुरू कर लें, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में फ़िश ज़रूर लें। लाइक वीकली ले लिया करें या वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप ज़रूर फ़िश ले लें। उसके अलावा हमारे पास जो ये कलेजी होती है इसमें काफ़ी अच्छे मिकदार के अंदर विटामिन डी होता है। रेड मीट से भी हमें कुछ ना कुछ विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा जितनी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे चीज़ है, बटर है, मिल्क है, इसके अंदर एक हैंडसम अमाउंट होती है विटामिन डी की। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ऐड ऑन कर लें तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, स्पेशली अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार के अंदर विटामिन डी होता है। अब ये बात आ गई कि विटामिन डी को मतलब लोगों के अंदर जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि सनलाइट का एक मिसकंसेप्शन है कि विटामिन डी अगर हम सनलाइट लेंगे तो विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम सनलाइट लें। तो देखिए एक ये बहुत ज़्यादा कॉमनली कहा जाता है कि जो मॉर्निंग के टाइम की सनलाइट होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है। ऐसा नहीं है। देखिए जो हमें विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज चाहिए होती हैं, और ये जब हमारे पास हमें जो मैक्सिमम अमाउंट में ये बीटा रेज मिलती हैं वो हमारी जो मिड ऑफ द डे की जो सनलाइट होती है, जैसे 12 से लेकर 3 बजे तक की, या 12 से लेकर अगर आप सर्दियों की बात कर लें तो 4 बजे तक की जो हमें लाइट मिलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें ये बीटा रेज मिल जाती हैं जो एक्टिवेट कर देता है। फिर हर एक उसमें ये डिफरेंट है कि सनबाथ कितना लेना चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किन कलर। अगर फेयर कलर पर्सन है तो वो कम टाइम के लिए लेंगे तो आपको विटामिन डी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर जो डार्क कलर्ड हैं या ब्राउन कलर्ड लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे आधा घंटा धूप लेनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक आप कहें कि हाफ आवर सनलाइट के आप इतने टाइम के लिए धूप में बैठें, क्योंकि फिर आपके स्किन की बाकी जो डिजीज़ हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर जो बेस्ट सोर्स है वो आपकी डाइट ही है, आप डाइट से लें। उसके अलावा आप जो है इसको सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम डाइट में डेफिशिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कहें कि हम किडनी फेलियर के अंदर विटामिन डी भी एक्टिवेटेड फॉर्म में हमारे पास नहीं होता, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। बाकी विटामिन डी का सिर्फ बहुत सारे हमने कहा कि रोल हैं, लेकिन इसके अलावा भी विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसमें कुछ रिसर्चेस हो चुकी हैं, जैसे कोविड के अंदर हम विटामिन डी साथ में दे रहे थे। उसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं उसके अंदर भी विटामिन डी का यूज़ काफ़ी बेहतर होता है या उसका रिलेशन होता है। और फिर बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने के अंदर भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। फिर ये कि अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी रीज़न होता है कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, तो उन लोगों में भी
हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आप अच्छी मिकदार में विटामिन डी लीजिए। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी इशू हो रहा है तो आप अपने लेवल ज़रूर करवाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको विटामिन डी कितने टाइम तक के लिए लेना है, आपको इंजेक्टेबल या कह लें एम्प्यूल्स फॉर्म में कितना लेना है, और फिर आपको ये विटामिन डी कितने अरसे तक के लिए कंटिन्यू रखना है। और फिर अपने आप डाइट को ज़रूर बेहतर बनाइए। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।